आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग, कितने प्रकार की अर्थिंग होती है। जो हम किसी उपकरण की जो लीकेज इलेक्ट्रिसिटी है उससे सेफ्टी करने के लिए जो हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, वह अर्थिंग कितने प्रकार की होती है और उसको हम कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में उस चीज़ को आप जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो अर्थिंग होती है वह हमारी प्लेट अर्थिंग होती है। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, प्लेट अर्थिंग मतलब इसमें एक प्लेट का उपयोग किया जाता है। अब वह प्लेट कैसी होती है, वह 2x2 की एक प्लेट होती है, मतलब 2 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी एक प्लेट होती है। अब इस प्लेट को क्या करते हैं हम, इस प्रकार से, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है प्लेट अर्थिंग है, तो इस प्रकार से एक कॉपर की या गैल्वेनाइज्ड आयरन की मतलब जीआई की एक स्ट्रिप होती है। उस स्ट्रिप में इस प्लेट को इस प्रकार से हम बेल्ड कर देते हैं और नट बोल्टिंग भी कर देते हैं इस प्रकार से। मतलब ये हमारी इस प्रकार से एक प्लेट होती है, ठीक है, और इसमें इस प्रकार से हम एक हमारी जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की एक स्ट्रिप होती है या कॉपर की एक स्ट्रिप होती है, उसमें यह जो प्लेट होती है ये भी जीआई की भी होती है और कॉपर की भी होती है, दोनों चीजें। तो उसको हम, अगर यह जीआई का है, ठीक है, तो ये भी जीआई का होगा, और अगर यह कॉपर का है तो ये भी कॉपर का ही होगा प्लेट भी। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो यह जो होता है इसको हम प्लेट अर्थिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंपल लगभग 3.5 मीटर का हम गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में इस प्रकार से हम प्लेट, मतलब ये जो स्ट्रिप है और उसके साथ में जो प्लेट है उसको इस प्रकार से हम कनेक्ट करके इसको हम जमीन के अंदर डाल देते हैं। और फिर मतलब पहले इसके नीचे हम क्या करते हैं, नमक और कोयले की एक परत बना लेते हैं। उसके बाद फिर इसको डाल देते हैं और उसके ऊपर फिर नमक कोयला डालते हुए हम ऊपर तक चले जाते हैं। फिर मट्टी ऊपर से डाल देते हैं और इस प्रकार से यह जो हमारा अर्थिंग तैयार होता है इसको हम प्लेट अर्थिंग बोलते हैं। इसमें एक धातु की प्लेट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया तांबा और गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब जीआई का होता है। इसका उपयोग किया जाता है, प्लेट को जमीन की गहराई में गाड़ा जाता है और एक अर्थिंग तार के माध्यम से विद्युत उपकरण को धातु के हिस्से से जोड़ा जाता है। मतलब यहां से यह जो नट बोल्ट लगा हुआ है यह जो है बाहर के हिस्से में होता है, तो यहीं से यह तार लेकर के हम उस उपकरण को, जैसे मोटर है या किसी भी उपकरण को जिसको हमको अर्थिंग से कनेक्ट करना है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। मतलब उसके धातु के बाहर के हिस्से में हम जब कनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रकार से यह जो अर्थिंग हमारी कंप्लीट होती है। यह एक सामान्य प्रकार की अर्थिंग होती है, छोटे उपकरणों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो हमारी अर्थिंग होती है, और चूंकि यह एक ट्रेडिशनल तरीका है, सबसे पुरानी अर्थिंग यही है, तो इसमें क्या होता है कि यह लंबे समय तक चलती है। इसमें नमक कोयला वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो यह अर्थिंग होती है। दूसरी जो हमारी अर्थिंग होती है वह पाइप अर्थिंग होती है। अब पाइप, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, यह पाइप से बनती है यह अर्थिंग, इसीलिए इसका नाम पाइप अर्थिंग रखा गया है। अब पाइप अर्थिंग में क्या होता है, इस प्रकार से एक पाइप होता है, ठीक है, इस प्रकार से एक पाइप होता है, इसमें इस प्रकार से देखिए होल होते हैं, ठीक है, और वही 3.5 मीटर का एक गड्ढा खोद करके उसमें इस पाइप को हम डाल देते हैं। उसके बाद हम जो नमक कोयला वगैरह जो कुछ भी है डाल करके हम उसको, मतलब उसकी लेयर बना करके हम नीचे गाड़ देते हैं और उसके बाद भी लास्ट में हम मट्टी भर देते हैं। मतलब ये पाइप डाल दिया, इसके बाद एक लेयर हम नमक की डाल देंगे, फिर एक कोयला की, फिर नमक की, फिर कोयला की, फिर नमक की, फिर कोयला की, इस प्रकार से डालते हुए फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया में मट्टी डाल देते हैं ऊपर वाले हिस्से में। अब क्या होता है, यह अर्थिंग जो हमारी कंप्लीट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इन वाले ये जो लास्ट में ये देखिए ये ग्रुप्स बने हुए, यहाँ से हम अर्थिंग वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं और उस उपकरण को जिसको हमको देना होता है उससे हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या होता है, काफी लंबे समय बाद जब अर्थिंग हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जब अर्थिंग की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो अर्थिंग की जो वैल्यू होती है वो 1 ओम होती है। सामान्य रूप से जो एक स्टैंडर्ड तरीका माना गया है मैक्सिमम 2 ओम का होना चाहिए, ठीक है, कहीं कहीं पर 5 ओम तक कंसीडर करते हैं जो ये वैल्यू होती है। 5 से ऊपर जब जाता है तो अर्थिंग लगभग खराब होती है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है, इसमें नमक मतलब इस पूरे अर्थ में थोड़ा सा गड्ढा और खोद करके हम क्या करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा मट्टी हटा करके पानी डालते हैं, उससे क्या होता है कंडक्टिविटी हमारी ठीक हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो पाइप है देखिए इसमें बीच में छेद किया गया है, छेद का काम यही होता है कि इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर पानी डालते हैं, वो पानी इन छेदों के माध्यम से जमीन में आ जाता है और इस प्रकार से पानी जो है यहाँ पर पूरे चारों तरफ पानी आ जाता है, जिससे क्या कनेक्टिविटी जो है वो ठीक हो जाती है जमीन के साथ में पाइप की,
और अर्थिंग हमारी सही हो जाती है। तो यह जो है इसमें आमतौर पर जो गैल्वेनाइज्ड जीआई का जो पाइप होता है उसी का उपयोग किया जाता है। पाइप को जमीन में लंबवत सीधे सीधे गाड़ दिया जाता है और एक अर्थिंग तार के माध्यम से विद्युत उपकरण को हिस्से से जोड़ करके हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी हमारी अर्थिंग है पाइप अर्थिंग। ठीक है, जो तीसरी अर्थिंग हमारी है वो है रॉड अर्थिंग। अब रॉड अर्थिंग में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार से रॉड होती है, एक छड़ टाइप में होती है सीधी, वह छड़ का हम सीधे सीधे उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें नमक कोयला वगैरह डाल करके वह भी अर्थिंग हम कंप्लीट करते हैं। इसमें आमतौर पर एक धातु की छड़ होती है जो कि हमारा ताप कापर की भी होती है और जीआई की भी होती है। इसका उपयोग किया जाता है, छड़ को जमीन में लंबवत गाड़ा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया जिस प्रकार से ये है ना पाइप अर्थिंग, इसी प्रकार से सेम इसको भी हम गाड़ा जाता है। इसको जमीन में हम गाड़ देते हैं, देखिए नीचे का हिस्सा नुकीला है ना, इस प्रकार से हम इसको गाड़ देते हैं और अर्थिंग तार के माध्यम से विद्युत उपकरण को हम हिस्से में इस तार को जोड़ देते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो देखिए नट बोल्ट लगा हुआ है ना, ये नट बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ से हम अर्थिंग तार को निकाल करके मोटर या जिस भी उपकरण को हमको सप्लाई मतलब अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना है उस प्रकार से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो अर्थिंग हमारी होती है, यह जो होती है यह रॉड अर्थिंग होती है। इसका जो है औद्योगिक संस्थानों में, बिजली स्टेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। यह जो अर्थिंग होती है, तो पहली अर्थिंग हो गई प्लेट अर्थिंग, दूसरी हो गई पाइप अर्थिंग, तीसरी हो गई हमारी रॉड अर्थिंग, चौथी है हमारी मैट अर्थिंग। अब इसमें क्या आता है, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है मैट, मैट मतलब चटाई, चटाई की तरह यह पूरी अर्थिंग होती है। तो इस प्रकार की जो अर्थिंग होती है इसमें क्या होता है, एक धातु की जालीदार मैट होता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें मैट को जमीन के नीचे बिछाया जाता है और एक विद्युत तार के माध्यम से विद्युत उपकरण के धातु के हिस्से में इसको जोड़ा जाता है। यह बड़े क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो हमारा मैट अर्थिंग होती है, जैसे कि डेटा सेंटर, बिजली सब स्टेशन, वहां पर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मतलब वो जो पूरा एरिया होता है जहां पर ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब चीजें रखी होती है, वो पूरा मैट पूरा बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारी ये मैट अर्थिंग होती है, पूरा चारों तरफ फैला दिया जाता है, इसी के ऊपर रखा जाता है ट्रांसफार्मर वगैरह। उसकी क्या होता है, ये ज्यादा अच्छी अर्थिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारी मैट अर्थिंग होती है और इस प्रकार से निकाल करके हम उपकरण को भी सप्लाई दे देते हैं हम। ठीक है, अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और अगली है हमारी कॉइल अर्थिंग। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, कॉइल का उपयोग, कॉइल की तरह इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक धातु का कॉइल जमीन में गाड़ा जाता है, इस प्रकार से गाड़ा जाता है और कॉइल को एक अर्थिंग तार के माध्यम से विद्युत उपकरण के धातु के हिस्से से जोड़ा जाता है। मतलब यह जो एक देखिए यह एक कॉइल की तरह है, इसको क्या करते हैं, एक कॉइल को हम जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और फिर इसके जो सिरे हैं उससे हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर ये अर्थिंग कैसे होती है, यदि कमेंट करते हैं आप एक एक अर्थिंग को समझने के लिए तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मुझसे कमेंट किया गया था कि कितनी प्रकार की अर्थिंग होती है, तो वो चीज मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो यह जो कॉइल अर्थिंग है, इस कॉइल को अलग अलग कॉइल बनी हुई है, तो एक कॉइल को हम जमीन में गाड़ करके और फिर उससे इस तार के माध्यम से हम अर्थिंग को बाहर निकाल करके उस उपकरण की बॉडी में साथ कनेक्ट कर देंगे, जिस उपकरण को हमें अर्थिंग के साथ जोड़ना होता है। ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इन विभिन्न प्रकारों के अलावा अर्थिंग की प्रभावशीलता मिट्टी की चालकता पर निर्भर करती है। मतलब वहां पर कितना अच्छा कनेक्टिविटी है इस कॉइल के साथ में, मतलब पानी का मॉइस्चर कितना अच्छा है। जितना अच्छा मॉइस्चर होगा, मतलब जितना अच्छा जमीन के साथ, मिट्टी के साथ जो कनेक्टिविटी है जो वो अगर अच्छी होगी तो अर्थिंग भी प्रॉपर तरीके से अच्छी से काम करेगी। अधिक चालकता वाली मिट्टी में अर्थिंग अधिक प्रभावी होती है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर अच्छा वहां पर मॉइस्चर है तो वो अर्थिंग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। अर्थिंग सिस्टम का डिजाइन करते समय मिट्टी की चालकता का ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। अगर वहां पर मिट्टी जो है बहुत ज्यादा सूखी है तो वहां पर अर्थिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। उस जगह पर अर्थिंग का उपयोग करना, मतलब अर्थिंग बनाना चाहिए जहां पर पानी प्रॉपर तरीके से हो, मतलब जहां की मिट्टी जो है काफी गीली हो, थोड़ा मॉइस्चर वहां पर ज्यादा हो। उससे क्या होगा कि जो आप रॉड अर्थिंग या पाइप अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग आप करेंगे, उसमें क्या होगा कि कनेक्टिविटी जो जमीन के साथ में है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। और जो लीकेज करंट है, क्योंकि जितना ही अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही कम होगा, और जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा तो लीकेज करंट जो है उतनी जल्दी जमीन में चली जाएगी, उसको जमीन में जाने में रुकावट जो है कम से कम होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार की अर्थिंग होती है और मोटा मोटी कैसे वो अर्थिंग बनाई जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो
यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो में जरूर बनाऊं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।